सर पे भारी धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी धरी है पाप की गठरी, बोझ पापों का है भारी, बोझ पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, बोझ पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी बात जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी बात जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान आए वो परिवार में देखा, शरीर ने कहा भगवान लेकिन भगवान सबसे पहले तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो भगवान के चरण पकड़े हैं उसका उद्धार होना निश्चित है। राजा, जो भगवान के चरण पकड़े हैं उसका तो उद्धार होना निश्चित है, लेकिन जो भगवान के भक्तों का चरण पकड़ लेता है भगवान पहले उसका उद्धार कर देते हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, जो भगवान के भक्तों का चरण पकड़ लेता है, जिन संतों का मन भगवान में लगा है, हम यदि उन दिव्य संतों का चरण पकड़ ले तो पहले हमारा उद्धार हो जाता है। इसलिए राजा सबसे पहले ग्रह का उद्धार हुआ। लेकिन
सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये दोनों पूर्व जन्म के सापित थे। और कैसा साप? ये जो गजेंद्र था वो पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। एक बार इसकी राजसभा में अगस्त जी महाराज पधारे, इसने कोई सम्मान नहीं किया, साप दे दिया कि मुझे देख करके तू गजेंद्र की तरह बैठा है, हाथी की तरह बैठा है, या मेरा साप है तू हाथी हो जा। उसी साप के कारण ये हाथी बना। और जो गिराहा था ये पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। हुहू नाम का गंधर्व था। एक बार क्या किया कि एक बार देवन नाम के महात्मा सरोवर में प्रातः काल में स्नान कर रहे थे। जब वो सूर्यदेव को जल दे रहे थे उस समय इसने महात्मा के चरणों को पकड़ लिया। और जब चरणों को पकड़ा तो महात्मा तो घबरा गए, हे राम, महात्मा को तो प्रातः काल में पसीना छूट गया, पता नहीं किस जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया। और जब ये बाहर निकला तो हंसता हुआ बोला, ओहो बाबा डर गए, बाबा डर गए, बाबा डर गए। तुरंत साफ दे दिया, अरे मूर्ख, मुझसे हंसी करता है, संत महात्मा से हंसी करता है, और तूने मेरा पैर ग्राह की तरह पकड़ा है, जा तू ग्राह हो जा। उसी सांप के कारण ये ग्राह हुआ, लेकिन चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं तो गंधर्व हूँ, और गंधर्व का काम है हंसी मजाक करना, ये तो मेरा काम है, इसमें क्या पाप महाराज। तब महात्मा ने कहा सांप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन तू इसी तरह पैर पकड़ते रहना, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। तब से ये उसी सरोवर में रहता था और भगवान की कृपा हुई, इसका उद्धार हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा, एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने वैकुंठ पधारे। भगवान ने पुष्प माला पहना करके दुर्वासा जी का सम्मान किया। अब दुर्वासा जी वहां से चले, मार्ग में जा रहे थे तो देवराज इंद्र मिल गए। दुर्वासा जी ने वो माला आशीर्वाद स्वरूप देवराज इंद्र को पहना दी। इंद्र ने क्या किया, वो माला को निकाल करके हाथी की सूंड पर डाल दिया, हाथी ने पैर से उस माला को कुचल दिया। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी महात्मा हैं, क्रोध आ गया और कह दिया, या इंद्र आज से तू श्रीहीन हो जा। देवताओं को श्रीहीन होने का शाप दे दिया। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जब पता चला कि देवता श्रीहीन हो गए, तुरंत बलि को सावधान कर दिया कि जिस समय की प्रतीक्षा थी वो समय आ गया, अब देर मत करो, तुरंत स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। दैत्यों ने चढ़ाई की तो देवता तो शाप से पहले ही श्रीहीन हो गए थे। अब तो देवता युद्ध में पराजित हुए और स्वर्ग पर महाराज बलि का आधिपत्य हो गए। अब तो देवता भागे भागे भगवान नारायण के पास आए, प्रभु क्या किया जाए। तब भगवान नारायण ने कहा, देवताओं तुम्हारा वैभव समुद्र में समा गया है, इसलिए तुम समुद्र का मंथन करो। देवता कहने लगे, महाराज हम समुद्र का मंथन कैसे करेंगे। भगवान नारायण कहने लगे, तुम अकेले मंथन नहीं कर सकते, इसलिए दैत्यों के साथ संधि करो तभी मंथन हो सकता है। देवता कहने लगे कि दैत्य हमारे सौतेली भाई हैं, पिता तो एक ही है कश्यप, लेकिन सौतेले भाई हैं और हम एक दूसरे की शकल देखना भी पसंद नहीं करते, फिर हम में संधि कैसे होगी। तो भगवान ने कहा, अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। तो आज देवता आ गए दैत्यों के पास और कहने लगे, भैया हम जीवन में खूब लड़े, पर अब लड़ लड़ के मन भर गया, अब लड़ना नहीं चाहता। हम भले ही सौतेले भाई हैं पर हैं तो भाई हमारे पिता एक हैं, इसलिए अब लड़ लड़ करके हमारा जी मन भर गया। अब तो हमारी ऐसी इच्छा है, हम एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं, जब हम और आप लड़ते हैं तो कुछ देवता मरते हैं, कुछ दैत्य मरते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि समुद्र का मंथन किया जाए। हमें पता है जब समुद्र का मंथन होगा तो उसमें से अमृत निकलेगा, हम दोनों अमृत पी लेंगे, दैत्य भी अमर हो जाएंगे, देवता भी अमर हो जाएंगे, फिर खूब लड़ेंगे पर मरेगा कोई नहीं, फिर चाहे दिन रात लड़े पर मरने की झंझट ही खत्म। तो दैत्य प्रसन्न हो गए, दैत्यों में वैसे ही बुद्धि की कमी थी, तैयार हो गए। तो समुद्र मंथन कैसे हो, बोले मंदराचल पर्वत को लेकर के जाया जाए। अब देवता दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को तो उठा लिया और चल दिए, लेकिन गणेश जी महाराज का पूजन नहीं किया।
गणेश जी का पूजन करना भूल गए तो मंदराचल पर्वत गिरा तो सब दैत्य और सब देवताओं के हाथ पैर चटाचट टूट गए। अब क्या करें? अब तो दैत्य करने लगे भैया ऐसे अमृत की हमारे को आवश्यकता नहीं है, हम तो पहले ही मर जाएंगे। तब वो सावधान हो करके अब क्या किया जाए, तुरंत भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण ने मंदराचल पर्वत को उठाया और समुद्र में स्थापित किया। लेकिन मंदराचल पर्वत डूबने लगा और जब डूबने लगा तो दैत्य कहने लगे लो हो गया मंथन, ऐसे मंथन करोगे, ये तो पर्वत ही डूबा जा रहा है। तुरंत भगवान नारायण ने कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब रही तो बन गई, लेकिन रस्सी भी तो होनी चाहिए, बिना रस्सी के मंथन कैसे होगा? तो क्या किया जाए? भगवान नारायण ने कहा ऐसा करो, वासुकी नाग के पास जाओ और उसको मना करके लेकर आओ और उसकी रस्सी बनाओ और समुद्र का मंथन करो। अब देवता दैत्य पहुंच गए वासुकी नाग के पास, कहने लगे भैया जय जय सीताराम। वासुकी नाग ने कहा आओ देवताओं, आज सूर्य किस दिशा से उदय हुआ है? मुझे पता है देवता दैत्य शत्रु हैं और आज एक साथ आए हैं और सब एक साथ मुझसे राम राम कर रहे हैं। देवता दैत्य कहने लगे कि हे नागराज, हम एक कार्य को लेकर के आपके पास आए हैं। हम लोग अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना चाहते हैं और मंदराचल पर्वत को भगवान ने स्थापित करवा दिया है। अब रस्सी की जरूरत है, आप चलो और मंथन में हमारी सहायता करो। मंदराचल पर्वत कहने लगा मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम देवता दैत्य जन्मजात शत्रु हो और जब तुम मंथन करोगे तो सामने दैत्य होंगे और इधर देवता होंगे। मुझे पता है तुम लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हो और जब तुम दोनों सामने होगे तो तुम्हारा क्रोध झलकेगा, फिर तो तुम तो मेरी हड्डी पसली क्यों डालोगे? मैं नहीं जाने वाला। फिर भी मना कर दिया, लेकिन देवता दैत्य कहने लगे भैया तू मरेगा नहीं, हमारी गारंटी है, हम तुझको जो अमृत मिलेगा उसमें से कुछ बूंद पिला देंगे, तू अमर हो जाएगा। अब ये तैयार हो गया, क्योंकि अमर होना कौन नहीं चाहता? प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं। वासुकी नाग आ गया, लपेट लिया और अब भगवान ने विचार किया यदि देवता इसके मुख के आगे लगेंगे तो जब मंथन किया जाएगा तो इस विषैली ज्वाला निकलेगी, तो क्या किया जाए? तो आज भगवान ने युक्ति बनाई, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के सामने यदि उल्टी बात करोगे तो उसे सीधी लगी। आज भगवान ने क्या कहा कि देवता ऊंचे खानदान का है, इसलिए देवता मुंह की तरफ लगे। अब तो दैत्य मां समेटने लगे। हम कौन से नीचे खानदान के हैं? मुंह की तरफ लगेंगे तो हम लगेंगे, नहीं तो हमें मंथन नहीं करना। भगवान भी यही चाहते थे। अब तो दैत्य मुंह की तरफ लग गए, देवता पूंछ की तरफ। जब मंथन किया विषैली ज्वाला निकली, सबके सब दैत्य काले पड़ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो मंथन प्रारंभ हुआ और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले निकला हलाहल कालकूट विष की ज्वालाएं चारों ओर अग्नि के रूप में प्रकट हो गई, जलाने लगी, भस्म करने लगी। अब तो देवता घबराने लगे, दैत्य भी घबराने लगे। हम तो अमृत की प्राप्ति चाहते थे, ये तो विष निकला है, अब क्या किया जाए? तो समाधान निकाला और पहुंच गए भोलेनाथ के पास। देव देव महादेव भूतात्मन भूत पावन। आज भोलेनाथ से सबने प्रार्थना, आज भगवान ने देव कार्य जान करके, सत्कर्म जान करके उस विष को लिया और पान किया, रा कह करके पान किया, माँ कह करके बंद किया, कंठ में ही अवरुद्ध कर लिया, हृदय में नहीं पहुंचाया। विचार किया मेरे हृदय में राम का वास है और राम के हृदय में समस्त ब्रह्मांड है,
यदि मैं इस विष को पीऊंगा और यदि हृदय में पहुंचा तो समस्त संसार में प्रलय हो जाएगी। इसलिए कंठ में अवरुद्ध किया और तब से भोलेनाथ का नाम हुआ नीलकंठ। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन अमित। तब से नीलकंठ कहलाए और अवमंथन प्रारंभ किया तो कामधेनु गाय निकली जो ऋषि महात्माओं को दी। अब की बार चंद्रमा निकले जो भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान हुए, इसलिए भोलेनाथ का एक नाम पड़ा चंद्रमौली। अब पुनः मंथन किया तो उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला और उस घोड़े को दैत्यराज बलि को दिया। अब की बार मंथन किया तो ऐरावत नाम का हाथी निकला, वो इंद्र को दिया। पुनः मंथन किया कौस्तुभ नाम की मणि निकली जो भगवान नारायण को दी। और अब की बार मंथन किया तो रंभादिक अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग में भेज दिया गया। और पुनः मंथन किया पारिजात वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में भेज दिया। और अब की बार मंथन किया तो लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। और जैसे ही लक्ष्मी मैया प्रकट हुई, और लक्ष्मी को प्राप्त करना कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। लेकिन संसार में कोई कितना भी चाहे लक्ष्मीपति बनने का, लेकिन लक्ष्मीपति तो एक ही है, वो नारायण। हम लोग लक्ष्मी के पुत्र हो सकते हैं, पति नहीं हो सकते। लक्ष्मीपति तो एक नारायण है। आज माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वर्ण किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब पुनः मंथन किया तो अब की बार बारुणी मदिरा निकली जो दैत्यों ने पी ली। अब तो मस्त हो गए, पुनः मंथन प्रारंभ कर दिया। अब तो भगवान नारायण धन्वंतरी के रूप में और अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। और कब प्रकट हुए थे? दीपावली से पहले जो धनतेरस आती है। देखिए हम लोगों में एक बड़ी बुरी परंपरा है। कैसी? जब धनतेरस आती है तो हम बाजार जाते हैं, क्या करते हैं? कपड़े खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, थाली लोटा खरीद करके घर ले आते हैं। बोले धनतेरस है तो कपड़ा खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे। लेकिन धनतेरस का इससे कोई अर्थ नहीं है। धनतेरस को क्या करना चाहिए? धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो आरोग्य के देवता हैं। आज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और अब तो जैसे ही प्रकट हुए दैत्यराज बलि ने अमृत का कलश छीन लिया और भाग गए। अब तो देवता दुखी हो गए कि कुछ हाथ नहीं आया, इतना मंथन किया, वो क्या किया जाए? तो भगवान नारायण ने कहा चिंता क्यों करते हो, मैंने मंथन किया कराया है तो अमृत भी मैं ही पिलाऊंगा, चिंता मत। अब देवता आपस में लड़ने लगे। और कैसे लड़ रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि अहम न तुम न तमति प्रभु, अहम पूर्वम न तुम न तमति प्रभु। पहले मैं पीऊंगा, नहीं पहले तू नहीं पिएगा, पहले मैं पीऊंगा, नहीं पहले मैं पीऊंगा। ऐसे कर रहे हैं लेकिन पी नहीं रहा। और तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके और वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया तो दैत्य कहने लगे, ओ भैया देखो देखो कितनी सुंदर स्त्री है, ये सुंदर नारी कहाँ से आ रही है, कौन है ये, चलो इससे पूछते हैं। तो दैत्य क्या बोले कि अहो रूप अरे कितनी सुंदर नारी है। और अब बोले हैं कि कातम गंज परा साखी कुतो वाक्यम चिकीर ससी। हे कमल नैनी तुम कौन हो? तब मोहिनी भगवान कहने लगे हमारी जन्म पत्री पूछने वाले तुम होते कौन हो? कहने लगे देवी हम नीचे खानदान के नहीं हैं। कौन है? हम कश्यप जी के पुत्र हैं, कोई नीचे खानदान के नहीं हैं, देवताओं के भाई हैं। अब देवी हमारी एक इच्छा है कि ये जो अमृत का कलश है हमने समुद्र मंथन करके प्राप्त किया है, अब हम इसका बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तब मोहिनी भगवान ने कहा अच्छा तो क्या फैसला किया तुमने? तब कहने लगे निर्णय तो एक ही लगता है कि पहले हम सब दैत्य युद्ध करें, लड़ाई करें, फिर आखिरी में जो बचेगा वो अमृत पी लेगा। भगवान खूब हंसे कि दैत्यो तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहो,
हमसे क्या चाहते हो? तो देवी हम ये चाहते हैं तुम इस अमृत का बंटवारा करो। तो मोहिनी भगवान कहने लगे देखो भाई, मैं बंटवारा करूंगी लेकिन मुझे कोई टोकेगा नहीं, मैं अपनी मर्जी से पिलाऊंगी, बीच में कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा। कहा देवी हमें तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जैसा करोगी हमें वो स्वीकार है। तो मोहिनी भगवान कहने लगे कि इसमें जो ऊपर पतला पतला अमृत है, क्योंकि देवताओं ने तुम्हारी सहायता की है, इससे उनको बुरा ना लगे, तो पतला पतला मैं देवताओं को पिला देती हूँ, और जो गाढ़ा गाढ़ा असली बचेगा वो तुमको पिला दूंगी। सज्जनों सब एक पंक्ति में बैठ गए। सबसे पहले देवता बैठ गए, लेकिन एक दैत्य था सर्वहानु नाम का। उसे लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। क्या किया उसने? सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गए। भगवान ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया, सूर्य को पिलाया, बीच में सर्वभानु पी गया, और फिर चंद्रमा ने पिया। चंद्रमा सूर्य ने इशारा कर दिया सरकार ये गड़बड़ है, ये दैत्य है, देवता नहीं है। भगवान का सुदर्शन चक्र चला, उसका सर धड़ से अड़क कर दिया, लेकिन अमृत पान कर चुका था इसलिए मरा नहीं। डर हुआ केतु तो सर हुआ राम। उसी तरह से वो सूर्य चंद्रमा से अपना बैर निकालता है। जो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उसी का परिणाम है। अब तो भारी देवासुर संग्राम हुआ, और इतना भयंकर संग्राम हुआ तो देवता तो अमृत का पान कर चुके थे तो मरे नहीं, और उस संग्राम में सब दैत्य मर गए। महाराज बलि की भी मृत्यु उस संग्राम में हो। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। आज गुरु मेहरबान हुए तो संजीवनी विद्या के द्वारा, और आज समस्त दैत्यों को जीवित कर दिया। अब तो बलि महाराज कहने लगे गुरुदेव हम तो मरी गए थे, आपकी कृपा से जीवित हुए हैं, आपकी कृपा से ही जीवित हुए हैं। अब तो शुक्राचार्य कहने लगे कि अब तुम्हें वही करना है जो मैं कहूँगा, मेरे कहने अनुसार को कार्य करना है। अब तो बलि कहने लगे महाराज हम मेरे पास है, पर नारायण की काट नहीं है, तो नारायण की काट क्या है? तब कहने लगे नारायण ब्राह्मण है, इसलिए तुम ब्राह्मणों की भक्ति करो, और तुम ब्राह्मणों की भक्ति करोगे तो नारायण तुम्हारा कोई नहीं करेगा, फिर समस्त लोगों का राज भूल जाएगा। तो खूब ब्राह्मणों की पूजा सेवा करना प्रारंभ कर दिया, खूब कराते हैं, खूब ब्राह्मणों से यज्ञ कराते हैं, खूब दान देते हैं, खूब दक्षिणा देते हैं। और अब तो ब्राह्मण देवता आ गए, अब तो ब्राह्मण देवता आ गए और कहा बलि मांग लो क्या चाहिए? तब कहा महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज ब्राह्मणों ने अपने तपोबल के द्वारा एक दिव्य तेजोमय रथ बना करके बलि को दे दिया। कहा बलि इस रथ पर सवार होकर के तुम जाओगे, तुम्हारे सामने नारायण भी आ जाए तो भी तुम्हारा बाल से बांका नहीं कर सकता। सज्जनों आज उस रथ पर सवार होकर के महाराज बलि ने और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, सब देवताओं को मार कूट करके भगा दी। भागे अब सब देवता भागे और स्वर्ग पर बलि का फिर से साम्राज्य स्थापित हो गए। अब शुक्राचार्य जी बोले देख भाई मेरी कृपा से तू स्वर्ग का अधिपति तो बन गया, लेकिन जितनी जल्दी हो सके बहुमत सिद्ध कर ले। आजकल भी लोकसभा राज्यसभा में बहुमत होता है, जिसके पास ज्यादा विधायक होते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है, जिसके पास ज्यादा सांसद होते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी प्रकार इंद्र की गद्दी का भी बहुमत है। और कैसा बहुमत? बोले सत्रतु, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वो देवराज इंद्र की पदवी पाने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए बलि जितनी जल्दी हो सके बहुमत सिद्ध कर लो। अब तो पृथ्वी लोक पर आ गए और नर्मदा के किनारे महाराज बलि यज्ञ करना प्रारंभ कर रहे हैं, एक से बढ़कर के एक यज्ञ कर रहे हैं।
उधर देव माता अदिति बहुत दुखी हुई, कह रहे हैं कि मेरे पुत्र इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम क्यों चिंता करती हो, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ, यदि उस व्रत को तुम नियम पूर्वक करोगी तो तुम्हारे दुख का निवारण जरूर होगा। और वो व्रत शुरू होता है फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक, और उस व्रत को कहते हैं पयोव्रत। वो दूध पी करके किया जाता है। देवी यदि दूध पी करके पयोव्रत तुम करोगी तो उसके प्रभाव से भगवान का जन्म होगा। अब तो माता अदिति ने पयोव्रत किया और सज्जनों समय आगे बढ़ा। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को भगवान नारायण वामन रूप में प्रकट हो गए। उन्हीं वामन भगवान की जय हो। और कैसे है शरीर, बावन अंगुल का जिनका शरीर है। तम दृष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापति। भगवान के रूप को देख करके सब मुक्त हो गए। अब ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत संस्कार किया तो ध्वज कहलाए और ब्रह्मा ने कमंडल दिया, माता अदिति ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला दी और माँ सरस्वती ने रुद्राज की माला दी, भूदेवी ने चरण पादुका दी, आकाश ने छत्र दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और माँ अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। और जब बृहस्पति ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी तो बृहस्पति गुरु हुए। उस भिक्षा पर अधिकार गुरु का होता है। भिक्षा को लेकर के भगवान बृहस्पति को समर्पित किया। बृहस्पति कहने लगे, महाराज इससे कुछ नहीं होने वाला, मुझे भिक्षा में तीनों लोक की संपत्ति चाहिए। वामन भगवान कहने लगे कि तीनों लोकों की संपत्ति मुझे भिक्षा में कौन देगा। कह दिया कि नर्मदा के तट पर चले जाओ और बलि यज्ञ कर रहा है, उससे भिक्षा में 3 पग भूमि मांगना और 3 पग भूमि में समस्त तीनों लोगों को नाप करके मुझे प्रदान कर दे। अब तो सज्जनों वामन भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। अब वामन भगवान चले जा रहे हैं और जैसे ही राजा बलि ने देखा वामन भगवान का स्वरूप, पहले तो विचार किया कि आज लगता है सूर्य नारायण पृथ्वी पर उतर आए हैं। आज तो मेरे भाग्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। आज सूर्य नारायण साक्षात, और सूर्य नारायण नहीं तो साक्षात नारायण मेरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। बलि खड़े हो गए स्वागत करने के लिए। कि हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वार आया। हरि वामन का भेष बनाया, हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वार आया। छोटे छोटे जिनके वेद मोटे मोटे, जिनके वेद छोटे छोटे, जिनके वेद मोटे मोटे, जिनके वेद छोटे छोटे, जिनके वेद मोटे मोटे, जिनके वेद छोटे छोटे, जिनके वेद मोटे मोटे, जिनके हाथों पर सोहाया, बलि राजा के द्वार आया। जिनके हाथों पर चले आना प्रभु जी चले आना।
सज्जनों, जैसे ही वामन भगवान आए हैं, आज राजा बलि ने साष्टांग दंडवत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाते। महाराज आपका स्वागत। आज मेरा कुल धन हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि सप्त ऋषि मूर्ति मंद होकर के एक स्वरूप में मुझे दर्शन देने के लिए आए। आज मेरे पितर प्रसन्न हो रहे होंगे। आज मेरा कुल पावन हो गया। भगवान आप मेरे यज्ञ में पधारे, इसका सूचक यही है कि मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। भगवान आपसे प्रार्थना है, मांग लीजिए क्या चाहिए। भगवान कहने लगे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम काय को मांग। कहने लगा महाराज कुछ तो आवश्यकता होगी। बोले राजा कुछ आवश्यकता नहीं है। कहने लगा कि महाराज धन चाहिए तो धन मांग लो, इतना धन दे दूंगा कि जीवन भर पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, घर में सोना और प्रेम से खाना। गाय चाहिए तो गाय दे दो। वामन भगवान कहने लगे वैसे गाय के लिए हम मना नहीं करते, लेकिन जब हमारा परिवार नहीं है तो कौन गाय की सेवा साधनी करेगा, इसलिए हमें गाय भी नहीं चाहिए। तो महाराज ऐसी बात है, मुझे लगता है तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। विवाह हो जाता है फिर अच्छे अच्छों को मांगते हुए देखा है। विवाह के बाद तो मांगना ही पड़ता है। मुझे लगता है तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, ऐसा करो मैं तुम्हारा विवाह करवा देता। वामन भगवान कहने लगे हमारा स्वरूप तो देखो, वामन अंगुल के हैं, कौन विवाह करेगी कन्या हम सब। तब कहा आपके जैसी और आप वामन के हैं तो 50 अंगुल की कन्या से विवाह आपका करवा दूंगा। तो महाराज विवाह के बाद तो आपको मांगना ही पड़ेगा। आज वामन भगवान कहने लगे देखो हम विवाह के चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे। बोले क्यों नहीं पढ़ेंगे? देखो विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे। बोले हाँ महाराज जरूर होंगे। तो कितने होंगे? बोले 200-400 तो हो ही जाएंगे, पहले की बात है। बोले 200-400 बच्चे तो हो ही जाएंगे। और अच्छा यदि एक आध बच्चा मर गया, भगवान कह रहे हैं एक आध बच्चा मर गया तो फिर रोएगा कौन? तब बलि कह रहा है महाराज रोना तो स्वयं पड़ेगा, रोने वाले किराए से नहीं मिलते। ये पहले की बात है, कलयुग की नहीं है। कलयुग में तो सब किराए से मिल जाते।
महाराज रोने वाले किराए से नहीं मिलते, रोना तो तुमको ही पड़ेगा। तो वामन भगवान कहने लगे जिस काम में रोना पड़े ऐसा काम हमको करना ही नहीं है, हमें विवाह भी नहीं करना। पर राजन हम एक अभिलाषा लेकर के आए हैं। कल एक सेठ जी के बगीचा में हम बैठ करके भजन कर रहे थे, सेठानी आई कहने लगी बाबा यहाँ से जाओ, हमें झाड़ू लगाना। तो हमें तो अपने पैर से नाप करके 3 पग भूमि चाहिए जिससे हमारा आसन लग जाए और हम भगवान का भजन करें। कहने लगा महाराज आप बातें तो बड़े बूढ़ों की तरह करते हैं, आप बातें तो बड़े बूढ़ों की तरह करते हो। अहो ब्राह्मण वृद्ध सम्मता, तुम बातें तो बड़े बूढ़ों की करते हो पर मुझे लगता है बुद्धि की थोड़ी कमी है। बलि के सामने खड़े हो और 3 पग भूमि मांग रहे हो, वो भी खुद के पैर से। भगवान कहने लगे राजन हमको 3 पग भूमि चाहिए, देना हो तो दो, नहीं तो हम चले जाएंगे। बलि ने विचार किया कि ब्राह्मण है यज्ञ में पधारा है, यदि खाली हाथ गया तो मुझे पाप लगेगा। बोले महाराज जैसी इच्छा, जहाँ चाहो वहां सन लगा। बोले नहीं राजन संकल्प करो पहले, जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक हम दान नहीं लेंगे। बोले महाराज 3 पग भूमि में भी क्या संकल्प? भगवान कहने लगे कि संकल्प के बिना हम नहीं लेने वाले, पहले संकल्प करो हाथ में जल लेकर के, तभी हम भूमि का दान लेंगे। अब तो जैसे ही संकल्प की बात की तो शुक्राचार्य समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ बात है। आंख बंद कर करके देखा तो समझ गए ये कोई 52-53 नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है। बलि संकल्प मत करना, नहीं तो कहीं के नहीं बचोगे। आज बलि महाराज कहने लगे महाराज मेरे द्वार पर ब्राह्मण मांगने आया है और मेरा वचन क्या संकल्प नहीं है गुरुदेव? मैंने कह दिया कि महाराज जहाँ आसन लगाना है वहां बैठ जाओ, क्या मेरा वचन संकल्प नहीं है? क्या हाथ में जल लेकर के और संकल्प मंत्र पढ़ करके संकल्प करना ही संकल्प होता है? क्या मेरा वचन संकल्प नहीं है? मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। आज शुक्राचार्य कहने लगे राजा संकल्प तोड़ दो, इसमें ही भलाई है, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं बचेगा। लेकिन बलि महाराज नहीं मानना है। अब नहीं मानना है तो जरा शब्दों को ध्यान देना। यहाँ पर शुक्राचार्य जी बहुत देर से समझा रहे थे, नहीं माने तो अब बलि के पिता का नाम लेकर के समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान विष्णुराय कश्यपाल तेरे जातो देवानाम कार साधक। हे भैरवचन नंदन बलि, ये कोई 52-53 नहीं है, देवताओं के कार्य को बनाने के लिए नारायण ही वामन रूप में आया है, इसलिए अपने वचन को तोड़ दो। क्योंकि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। कौन से स्थान? स्त्रीषु नर्म विवाहेचा वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम। ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। स्त्री से किसी बात को जो कहने के योग्य नहीं है उसको अपनी स्त्री से भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की आदत होती है उनसे कोई बात जो कहीं प्रचार नहीं करनी है वो कह दी और बाद में ये कह दिया कि देवी इस बात को कहीं मत कहना, बस हो गया काम, फिर तो वो पूरी बात फैल जाएगी। स्त्री सु नर्म विवाह, आपके झूठ बोलने से किसी कन्या को अच्छा घर मिल रहा हो, आपके झूठ बोलने से किसी कन्या को अच्छा घर वर मिल रहा हो तो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए, वहां पर भी पाप नहीं लगता। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, जहाँ पर आपके झूठ बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही हो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए, उसमें पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मणार्थ हिंसाया, जहाँ पर आपके झूठ बोलने से गौ ब्राह्मण की रक्षा हो रही हो तो राजन वहाँ पर झूठ बोल देना चाहिए, और जहाँ पर झूठ बोलने से सारी संपत्ति नष्ट होने से बच रही हो वहाँ पर झूठ बोल देना चाहिए, इनमें पाप नहीं लगता। इसलिए राजन झूठ बोल दो कि मैंने कोई संकल्प नहीं किया, आप जाओ। बलि कहने लगा महाराज
मुझे पता है भूदेवी कहती है, पृथ्वी क्या कहती है कि मेरे ऊपर बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं, मुझे इनका वजन नहीं लगता, जितना मुझे झूठ बोलने वाले व्यक्ति का भार लगता था। महाराज मैं झूठ बोल करके पृथ्वी पर भार नहीं बनना चाहता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब तो शुक्राचार्य ने तुरंत साफ दे दिया, मेरे इतने समझाने पर और मेरी वजह से तू जीवित हुआ, मेरी बात नहीं मानता है, जा तू श्री हुई हो जा। साफ दे दिया। शुक्राचार्य तो चले गए। अब तो हाथ में जल लेने के लिए गंगा सागर उठाया। अब जैसे ही जल डालने की कहा तो जल नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप धारण किया, गंगा सागर की टोटी में बैठ गए कि ना जल गिरेगा, ना संकल्प बोलेगा, ना मेरा चेला आज लुटेगा। और जब जल नहीं गिरा तो भगवान कहने लगे कि राजन तुम गंगा सागर को साफ नहीं करते हो, इसमें कीचड़ लगी होगी। तुरंत कुशा का तिनका उठाया, गंगा सागर की टोटी में डाला, शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। भगवान ने कह दिया कि आज से तुम संसार को एक आंख से देखो। और शुक्राचार्य विचार कर रहे हैं इसमें मेरा ना कुछ लाभ था ना नुकसान था, मैंने अपनी आंख वैसी खोली। अब संकल्प हुआ, देखते देखते भगवान का विशाल स्वरूप हो गया। और सज्जनों भगवान ने चरण उठाया और एक पैर से नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और दूसरे चरण से ऊपर के 7 लोग भूलोक भवालोक स्वालोक महालोक जनालोक तपालोक और सत्यलोक, बल्कि सत्यलोक को पार करके भगवान का चरण ब्रह्मांड कथा में छिद्र कर गया। वहां से एक जल की धारा भगवान के चरणों को धोती हुई गिरी। ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भगवान का चरणोदक रखा। नीचे आई ध्रुवलोक, सप्तऋषि मंडल, चंद्र मंडल, स्वर्ग में उस धारा जल धारा के 4 भाग हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। अलकनंदा गंधमादन पर्वत से होती हुई पूरे भारत वर्ष को और पवित्र किया, और भागीरथ ने तपस्या की। तब वही भगवान के चरणों से निकली विष्णुपदी को भागीरथी जी लाए, भागीरथ लाए, और समस्त जगत को वो गंगा मैया आज तक पावन कर रही हैं। बोलिए गंगा मैया की। और तो और सज्जनों जब भगवान का चरण ब्रह्मांड में जा रहा था, उसी समय जामवंत ने दुंदुभी बजाते हुए भगवान की 7 परिक्रमा की थी। अब भगवान ने बलि से कहा, राजन मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने कोई जवाब नहीं दिया। तुरंत गणों को आदेश दे दिया बलि को बंदी बना लिया जाए, क्योंकि बलि ने अपना संकल्प पूर्ण नहीं किया। बलि कहने लगा, महाराज एक बात बताइए, क्या धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान कहते हैं भैया धनवान बड़ा होता है। कहने लगा, महाराज अभी तक तो आपने मेरे धन को नापा है, धनवान तो आपके सामने खड़ा है, इसलिए आप तीसरा चरण मेरे सर पर रखें। और सज्जनों आज भगवान ने तीसरा चरण बलि के सर पर रख दिया। बोली वामन भगवान की जय। पदम तृतीयम करो शीर्षम में निजम, तीसरा चरण और बलि के सिर पर रख दिया। अब तो ब्रह्मा ने भगवान की खूब स्तुति की। भगवान आप ही देते हो और आप ही ले लेते हो, मसकई करही बिरंज प्रभु अजय मसकते ही। भगवान कभी मच्छर को भी ब्रह्मा बना देते हैं और ब्रह्मा को भी मच्छर से गया बीता बना देते हैं। मसकई करई बिरंज प्रभु अजय मसकते हीन। अब भगवान कहने लगे, बलि क्या चाहते हो मांग लो। बलि ने कहा, प्रभु आपकी दिव्य छटा को देखता रहूं। भगवान ने कहा, ठीक है बलि, हम तुम्हें वचन देते हैं कि आगामी मनवंतर में तुम इंद्र होगे और तब तक तुम सुतल लोक में राज्य करो, मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। और सज्जनों जब भगवान द्वारपाल बनने की बात की तो बलि प्रसन्न हुआ। प्रहलाद जी तो खुशी से नाचने लगे। शुक्राचार्य जी आ गए, भगवान से क्षमा मांगी, बोले प्रभु यज्ञ को पूर्ण करो। भगवान ने कहा, शुक्राचार्य आप यज्ञ के आचार्य हैं,
और आचार्य का कर्तव्य यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए, यज्ञ को पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य कहने लगे भगवान जिस यज्ञ में आप पधार गए वो अपूर्ण कैसे रह सकता है? यज्ञों के स्वामी तो आप ही हो और साक्षात आपका यज्ञ रूप भी है, इसलिए जिस यज्ञ में आप पधार गए वो यज्ञ पूर्ण नहीं रह सकता, वो तो कब का पूर्ण हो गया। और सज्जनों, नारद जी ने माता लक्ष्मी को समाचार दिया और माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बनाया और राखी बांधी और बदले में भगवान नारायण को मांग लिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और वामन भगवान देवताओं के भाई बने, इसलिए इनका एक नाम उपेंद्र भी हुआ। एक बार भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और सत्यव्रत मनु राजा जब सूर्य को जल दे रहे थे तो उनके जल के लोटे में अचानक एक मछली टपकी। उन्होंने जल में फेंक दिया। मछली भूल पड़ी, महाराज मुझे क्यों फेंकते हो? मछली को उठा लिया, एक बड़े बर्तन में रखा, देखते देखते बड़ी हो गई। सागर में फेंका, एक जलाशय में, तो उसमें भी वो विशाल हो गई। पूछा कौन हो? तब कहने लगे कि तब उस मछली से भगवान प्रकट हो गए और कहा कि आज से 7वें दिन प्रलय होगी, पृथ्वी नौका का रूप धारण करेगी और मेरे सींग से पृथ्वी को बांध देना और उस नौका को मेरे सींग से बांध देना और सप्तऋषि उसमें बैठेंगे, समस्त बीजों को एकत्रित कर लेना। और दिव्य उपदेश दिया, उसी कोई आज मनुस्मृति के रूप में विद्यमान। और सज्जनों, भागवतकार ने यहाँ पर अष्टम स्कंद को विराम दिया और नवम स्कंद को प्रारंभ किया। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन और 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं राजा नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा के हुए मरीचि और मरीचि की हुए कश्यप के विवस्वान और इनका ही नाम सूर्य हुआ और इन्हीं से इस वंश का नाम सूर्यवंश हुआ। इनके वंश में चलकर के आगे श्रद्धा देव मनु हुए और श्रद्धा देव मनु की श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। तब वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। रानी ने ब्राह्मणों से कहा कि यदि कन्या हुई तो इतना धन दूंगी कि माला माल कर दूंगी। कन्या होनी चाहिए। राजा ने कहा पुत्र होना चाहिए। ब्राह्मणों ने मंत्र बदल दिए, पुत्र की जगह पुत्री हो गई। अब तो राजा बड़े बड़े हुए, वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए कि महाराज ये कैसी गड़बड़ हुई? मैं तो पुत्र चाहता था, पुत्री कैसे हुई? वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया कि ये कैसे हुआ? ब्राह्मणों ने कहा महाराज रानी ने हमसे कहा था कि पुत्री होनी चाहिए, इसलिए हमने मंत्र बदल दिया। तब वशिष्ठ जी कहने लगे राजा तुम दोनों पति पत्नी की मति एक नहीं है। तुम कहते हो पुत्र, वो कहती है पुत्री, इसमें हमारे ब्राह्मणों का कोई द्वेष नहीं है। लेकिन अब राजा कहने लगा महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए, तो क्या किया जाए? तब वशिष्ठ जी ने मंत्रों के प्रभाव से उस कन्या को ही बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज के इक्ष्वाकु नृग शर्याति तिष्ठ दृष्ट पुरुष नरेश्यम प्रसन्न नवग कवि आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें शर्याति नाम के जो पुत्र हुए उनके यहाँ सुकन्या नाम की पुत्री हुई, जिसने च्यवन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए थे। परिणाम स्वरूप इसका विवाह च्यवन महात्मा के साथ हुआ। बाद में च्यवन मुनि को अश्विनी कुमारों ने नवयौवन प्रदान किया और मनु महाराज के वंश में आगे चल करके नवग के नाभाग और नाभाग के हुए परम भागवत अम्बरीश महाराज। और सज्जनों, अम्बरीश ऐसे राजा हैं कि उन जैसा राजा इस सप्तद्वीपवती मही पर कोई नहीं हुआ। बड़े धर्मात्मा ऐसे राजा हैं जो कभी अपने सिंहासन पर भी नहीं बैठते हैं। क्या करते हैं? प्रातः काल 4 बजे उठते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं, गैया का गोबर लेकर के जाते हैं, मंदिर को लीपते हैं, सुंदर चौक लगाते हैं, फिर पंचामृत से ठाकुर जी का स्नान कराते हैं। और कैसे राजा हैं सज्जन? ऐसा राजा भूतो न भविष्यति। भगवान के भोग के लिए जो अन्न उत्पन्न करते हैं, स्वयं हल चलाते हैं, स्वयं खेती करते हैं,
और तो और अन्न को स्वयं स्वच्छ करते हैं और भगवान के भोग के लिए अन्न भी स्वयं पीसते हैं, चकिया चलाते हैं। ऐसा कोई राजा हो सकता है जो स्वयं चकिया चलाता हो? ऐसा राजा नहीं हो सकता। सज्जनों, एक दिन तो अम्बरीश महाराज चकिया चला रहे थे और चलाते चलाते एक दिव्य सुगंध इनको महसूस हुई और जैसे मुड़ करके पीछे देखा तो भगवान नारायण बीजना से हवा कर रहे हैं। चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करना प्रभु, आप ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं? अरे मैंने आपकी ऐसी क्या सेवा की है, आप मेरी हवा कर रहे हैं? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के आगे हूँ, भक्ति ही मुझे अति प्रिय है। और तुम जैसा जो राजा है अपने सिंहासन पर नहीं बैठता, मेरे मंदिर में सुबह से शाम अष्टयाम, एक दो बार नहीं 8 बार मेरी पूजा करता है। सज्जनों, भगवान नारायण ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि आज से तुम अम्बरीश की रक्षा करोगे, अम्बरीश के राज्य की रक्षा करोगे। तुम्हारा काम यही है, कोई शत्रु अम्बरीश के राज्य की ओर आंख उठा करके भी ना देखे। सज्जनों, भगवान की कृपा से इनका राज्य चलता है, बड़ा ही धर्ममय राज्य है। अम्बरीश परम भागवत हुए और क्या करते हैं? एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी कैसा व्रत करते हैं? बोले निर्जला। एकादशी को जल भी ग्रहण नहीं करते और हम लोग व्रत करते हैं उसकी तो पूछो मत। जरा ये बताना यहाँ पर एकादशी का व्रत कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाना। जय हो। कोई नहीं करता। सज्जनों, एक बात कहूं, एकादशी का व्रत नियम पूर्वक यदि कोई कर ले तो उसका फल अवश्य मिलता है। उसी का परिणाम है कि मैं आपके सामने बैठा हूं। एकादशी का व्रत नियम पूर्वक कोई कर ले उसका फल जीवन में अवश्य मिलता है। इसलिए एकादशी का व्रत 13 वर्ष की उम्र से 60 साल की उम्र तक प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। एक बार की बात है, समस्त पाप एकत्रित हुए एकादशी के दिन भगवान नारायण के यहाँ पहुँच गए। महाराज हम कहाँ जाएं? एकादशी को जहाँ देखो आपके भक्त भजन पूजन करते हैं, हम कहाँ जाएं? भगवान नारायण बोले कि एकादशी को तुम अन्न में वास करो। तो पाप आ गए और एकादशी को अन्न में वास किया। एकादशी को जो अन्न खाता है उसको पाप लगता है। और तो और ये कह दिया एकादशी को अन्न छूना भी पाप है। एकादशी को अन्न छूना भी पाप है। ना किसी को अन्न का भोजन कराना चाहिए और ना करना चाहिए। फलार कर सकते हो, लेकिन हम लोग व्रत करते हैं तो फलार के नाम पर इतना आहार करते हैं कि इतना तो 14 दिन में नहीं खाते, इतना 15 दिन में खा लेते। सुबह से कहते हैं महाराज आज हमारा व्रत है, व्रत है, व्रत है, मुंह लटका करके और थाल भर भर करके पकवान खाते हैं। इस व्रत का कोई लाभ नहीं है। व्रत में फलार की छूट है। फलार मतलब फलों का आहार और कोई आहार नहीं। केवल फलों का रस पियो और नहीं तो एकादशी निर्जला ही करनी चाहिए। तो अम्बरीश महाराज निर्जला एकादशी का व्रत करते रहते। एक समय की बात है, इन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया और जैसे ही द्वादशी को पारायण करने वाले थे कि दुर्वासा जी आ गया। बड़े प्रसन्न हुए, महाराज आज मैं व्रत का पारायण करना चाहता हूँ और आप आ गए तो अब हम लोग साथ में ही व्रत खोले। दुर्वासा जी संध्या वंदन करने के लिए चले गए, देर हो गई लेकिन तिथि 6 थी। अब क्या किया जाए? एकादशी का पारायण द्वादशी में ही होना चाहिए। क्या किया जाए? तो ब्राह्मणों ने मत दिया कि महाराज आप ऐसा करिए, आपने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, थोड़ा सा भगवान का चरणामृत ले। जब थोड़ा सा चरणामृत लिया, उधर से दुर्वासा ने देख लिया, विचार किया, राजा ने पहले भोजन कर लिया फिर पानी पी लिया। अब तो इतना क्रोधित हो गए कि अपनी जटाओं को नीचे पटका, भयंकर राक्षसी कृत्या प्रकट हो गई और वो कृत्या अम्बरीश को खाने दौड़ी। लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान है ना, उसको कोई नहीं मार सकता। तो आज भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र सावधान हुआ, उस कृत्या का सर धड़ से अलग कर दिया।
अब तो सुदर्शन को आया क्रोध, दुर्वासा जी के पीछे चला। अब तो दुर्वासा जी की बिना टिकट यात्रा शुरू हो गई। इस लोक में भागे, उस लोक में भागे, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया यहाँ से जल्दी भागो, मैं नहीं बचा सकता। और शंकर जी के पास पहुंचे, बोले बाबा कहने लगे जिसका सुदर्शन है उसी की शरण में जाओ। तो आज अमरीश महाराज भगवान नारायण की शरण में आए, लेकिन भगवान नारायण ने कह दिया मैं भी नहीं बचा सकता, हम भक्त पराधीन। आज दुर्वासा जी कहने लगे मैं परम शक्तिमान नारायण की शरणागति आया हूँ, क्या प्रभु आपकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी?